पूरे उत्तर प्रदेश की 400 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी आम जनता पार्टी इंडिया। आपको बता दें, आज दिनांक 18 सितंबर 2021 दिन शनिवार को आम जनता पार्टी इंडिया के प्रदेश कार्यालय का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। उद्घाटन के अवसर पर आम जनता पार्टी इंडिया के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरि भाई पटेल ने अपने उद्बोधन में पार्टी के आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति के बारे में बताते हुए कहा कि आम जनता पार्टी इंडिया पूरे उत्तर प्रदेश की 400 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जिसमें 300 सीटों पर आम जनता पार्टी इंडिया के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और शेष 100 सीटों पर आम जनता पार्टी इंडिया प्रदेश के बहुत से छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। आम जनता पार्टी इंडिया का प्राथमिक लक्ष्य सत्ताहीन भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार को नेस्तनाबूद करना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कई चीज़ों पर जोर दिया। हमारी सरकार जब आएगी, नहीं होने देंगे किसानों को कर्जदार और उनकी फसल की कीमत बढ़कर देंगे मालामाल। कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय कार्य करने के सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से तथा अन्य प्रदेश से भी पदाधिकारी और सम्मानित कार्यकर्तागण उपस्थित रहे, जिनमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरि भाई पटेल, माननीय राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी कुमारी मंजू बेनपाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री नागेंद्र चौहान, प्रदेश अध्यक्ष श्री गुड्डू सिंह चौहान, प्रदेश महासचिव श्री प्रफुल्ल चौधरी, संगठन मंत्री श्री रतन सिंह बघेल लखीमपुर खीरी से आए, श्री सुनील बंसल जिला उपाध्यक्ष अध्यक्ष बाराबंकी, श्री विनोद गौतम, श्री रमेश प्रसाद व्यास, प्रदेश अध्यापक संघ श्री पार्श्वनाथ गौड एवं बिहार प्रदेश से आए प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक शाह, जिला अध्यक्ष पटना मनीष यादव उपस्थित रहे तथा संगठन के विस्तार पर चर्चा की। उद्घाटन किया है लखनऊ गोमती नगर में। मेरा नाम हरि भाई पटेल है, मैं इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे दाहिने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुमारी मंजू बेनपाल जी हैं, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई गुड्डू सिंह चौहान जी हैं, और हमारे देवनारायण पाठक जी राष्ट्रीय महासचिव हैं। हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर भाई नवल किशोर पाल जी हैं। हमारे भाई रमेश बैस जी हैं, जो व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे गौड़ साहब हमारे साथ जुड़े हैं बहुत, और हमारी सभी बहनें हैं। हमारे पटेल जी हैं, हमारे बंसल जी हैं। आज पूरी टीम एकदम से तैयार हो गई है 2022 का चुनाव लड़ने के लिए। उसकी तैयारी हमने पूरा कर लिया है, और पूरे प्रदेश में जल्दी ही 1 अक्टूबर के आसपास हम 9 रथ एक साथ रवाना कर रहे हैं, जो 15 अक्टूबर के पहले पूरे प्रदेश के 349 तहसीलें और 826 विकास खंडों पर हमारे बोर्ड और बैनर लगेंगे। हम हर विधानसभा क्षेत्र में अपने 5000 घोषणा पत्र दे रहे हैं, जिसमें हम ये वादा कर रहे हैं कि हम हर विधानसभा क्षेत्र से न्यूनतम 5000 लोगों को रोजगार देंगे। शिक्षा के सवाल पर मेरा ये कहना है कि हर प्राइमरी विद्यालय में को हम मॉडर्न बनाएंगे और उसको एक कंप्यूटर ट्रेनर सहित 7 अध्यापक रखेंगे। 5 क्लास होते हैं, 1 2 3 4 5, यानी पाँचों के हमारे अलग अलग कक्षा अध्यापक होंगे, और प्रिंसिपल और कंप्यूटर ट्रेनर अलग से होगा। हम शिक्षा को इस ढंग से सुधार करेंगे। अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि देसी शराब की जितनी भी भट्टियाँ हैं, उनको हमारी सरकार बनने के 20 दिन के अंदर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, और हर स्थान पर हम दूध की डेयरी लगाएंगे। हम हर तहसील में शराब बेचने और बनाने वाले को हम आजीवन कारावास की सज़ा दिलाएंगे। इसके साथ ही साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो हमारा आज उद्योगपति थोड़ा सा यहाँ बढ़ा है, वो गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में जाके उद्योग खोलता है, यहाँ रोज़गार नहीं उपलब्ध होता है। क्यों? हमारे उद्योगपतियों की सारी की एक पीड़ा है। वो ये पीड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में जो वो चीनी मिल डालता है, कोई उद्योग डालता है, तो उसे यहाँ के सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा, चाहे वो बसपा की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो भाजपा की रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी की रही हो, सबके सरकार में शामिल विधायकों के द्वारा उसके उद्योग को चलाने ही नहीं दिया जाता है। आयरे गहरे लोगों को भर्ती का दबाव डाला जाता है और उसकी फैक्ट्रियों को सीज कराया जाता है। इसलिए वो उत्तर प्रदेश में उद्योग न लगा करके बाहरी प्रांतों में उद्योग लगाता है। हमने उन लोगों से भी चर्चा करके, एक औद्योगिक जगत के लोगों से हमने गुजरात में एक लंबी चर्चा किया, और सारे लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश में लोग उद्योग लगाना चाहते हैं, लेकिन गुंडा राज से जब फुर्सत मिल सके तो। इसलिए औद्योगिक रूप से हम हर तहसील में एक डेयरी प्लांट खोलेंगे, हर तहसील में एक हम कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे, हर तहसील में हम एक जो है बहुत बड़ा
जो है सेंटर खोलेंगे। हम प्रत्येक अभी जो बैठक हुई कि जो पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ पाया बैठक में, और जबकि शादियों पर जीएसटी लगा दी गई है, क्योंकि शादियों का हिसाब की किताब ये बनता है कि इंसान अपनी लड़की की शादी के लिए बचपन से बचा के रखता है, कुछ उधार लेता है, कर्ज लेता है, किस हाल में शादी करता है, उस पर जीएसटी लग सकती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल जो है जीएसटी से बाहर। देखिए, पेट्रोल डीजल सहित हम सारी चीज़ पर जीएसटी लेंगे। हम केवल 6 जो ऐसे मौलिक अधिकार हैं उस पर, उसके किसी उत्पाद पर फैक्ट्री का जो मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर तो जीएसटी होगी, लेकिन उस जीएसटी का भार किसी जनता पर नहीं पड़ेगा, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इस 6 मौलिक अधिकारों से हम पूरी तरह से, हमारी सरकार आने के बाद सभी कर मुक्त कर दिए जाएंगे। शिक्षा हमारी पर कोई जीएसटी नहीं होगी, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य। सर, ऐसा ये हम पूछ रहे हैं कि जैसे बीजेपी इस समय बहुत मजबूत पार्टी उभर के सामने आई है, तो उससे किस तरीके से आप लड़ेंगे? देखिए, मजबूत तो एक ज़माने में इंदिरा गांधी भी थी, जो उनकी निरंकुशता थी, और जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को धूल चढ़ा दिया, खुद चुनाव हार गई, और ये आम जनता पार्टी बनी है। उस टाइम ईवीएम नहीं थी, इस टाइम ईवीएम है। नहीं, ईवीएम कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं होगा। जनता के सामने बड़े बड़े लोग धूल चाट जाते हैं। जनता एक तरफा जब आएगी, आप लोग देखेंगे 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आपको आम जनता पार्टी इंडिया नजर आएगी। क्यों? ये सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूं। एक बात मैं आपको और अवगत करा देना चाहता हूं, जब भी नई सरकारें बनी हैं तो लोग चौंक गए हैं। जिस प्रकार से मायावती की एक बार सरकार आई थी, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार आई थी, जिस प्रकार इंदिरा गांधी हारी थी, उसी बार इस बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम नेस्ताभूत करेंगे। क्यों? क्योंकि आज उसके सामने कोई विपक्ष नहीं है। जनता पूरी तरह से आज तैयार है। जो भी विपक्ष में बन करके सही सवालों को भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ को खोलेगा, जनता उसके साथ खड़ी होगी, और फिर ईवीएम भी हमारा कुछ करने नहीं कर पाएगा। ईवीएम में जब एक तरफा 70% वोट मिलेगा तो कितना लोग बेईमानी करेंगे? दिल्ली में भी कर रहे थे, नहीं कर पाए, पश्चिम बंगाल भी कर पाए, नहीं कर पाए। 70% वोट जब आम जनता पार्टी इंडिया के खाते में गिरेगा तो कैसे ईवीएम कुछ नहीं होगा। सारी सीटों पे आप अगर अपनी पार्टी लड़ाएंगे, गठबंधन के थ्रू आएंगे? हम उत्तर प्रदेश के 403 सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। एक कंडीशन ऐसा है, क्योंकि समाज में बहुत सारे वर्ग की छोटी छोटी पार्टियां बनी हुई हैं, यदि वो हमारे साथ आते हैं तो नवंबर में इसकी सूचना हम आपको देंगे कि हमारे साथ 100 ऐसी सीटें होंगी जिस पर अभी हमारी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी विचार कर रही है। हम छोटी पार्टियों को 2, 4, 5, 10 सीटें लड़ेंगे, लेकिन आम जनता पार्टी इंडिया किसी भी सूरत हाल में 300 से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी।